नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ मेरी सहयोगी लक्ष्मी भी होंगी और आज हम बातचीत करने वाले हैं उस खबर पर जिस पर लगातार देखिए डेवलपमेंट हो रही थी। डेवलपमेंट ये कि इजराइल पर का जो हमला है वो अब सामने आ गया। ईरान पर यह हमला कैसे हुआ, कब हुआ, किस तकनीक के साथ हुआ, कौन कौन इसमें शामिल था, तमाम अपडेट आपको बताएंगे अभी इसी डिजिटल। देखिए, ये हमला बेहद महत्वपूर्ण। ईरान पर इजराइल का हमला 1 अक्टूबर को ही तय हो गया था, जब 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से इजराइल पर हमला किया गया था। ऐसे में इजराइल की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि हम इसका जवाब देंगे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में था कि आखिर 24 से 25 दिन इजराइल को इंतजार क्यों करना पड़ा, क्योंकि इजराइल वो कैपेसिटी रखता है कि वो चाहे तो अगले दिन ही या उसी दिन हमला कर सकता था। लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। इजराइल ने बाकायदा अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार की, जो खुद के सेल्फ डिफेंस में जो भी कमियां थी उनको दूर किया होगा और उसके बाद आगे वाले जो कदम रहेंगे इजराइल के उन पर भी काम किया होगा। लिहाजा इजराइल की ओर से आज सुबह वहां पर जो है वो बहुत बड़ा हमला किया गया। एक के बाद एक 100 फाइटर जेट जो है वो वहां पर नजर आए और हवाई हमले एक साथ किए गए हैं। लेकिन इसके इतर इजराइल की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये हमने बदला लिया है, हमने आत्मरक्षा के लिए किया है, हमने जवाब दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया है। ऐसे में ईरान की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो हमले हुए हैं उनमें हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको नाकाम कर दिया है। इन हमलों को हमने पूरी तरीके से नाकाम किया है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दूसरी ओर ईरान की ओर से अभी तक कोई भी इमेज जारी नहीं किए गए हैं। तो ये बताता है कि क्या ईरान को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अब आने वाले वक्त में अगर ईरान रिएक्शन देगा तो उसका क्या कदम हो सकता है, ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा। बिल्कुल। और देखिए इन सब के बीच आपको ये भी समझना होगा कि जो हमला इजराइल ने किया है उस हमले में सीधा सीधा अमेरिका भी उसके साथ रहा है, मतलब हमला करने में नहीं, लेकिन आप देखिए कि इस हमले की पूरी जानकारी जो बाइडेन को दी गई, जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं उन्हें दी गई और उन्हें एक एक सटीक जानकारी दी गई कि हम किस तरह से ईरान पर हमला करेंगे। क्योंकि ईरान ने जो 1 अक्टूबर को हमला किया, लगभग 25 दिन का वक्त गुजरा है, ये बदला लिया गया है इजराइल की तरफ से। और इजराइल की बात अगर आप करें और पीएम नेतन्याहू की बात करें तो उनकी तरफ से ये हमेशा से कहा गया कि जो ईरान ने किया है उसके लिए उसे जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। आप देखिए इस हमले के बाद 2 स्टेटमेंट आते हैं। एक तरफ इजराइल कह रहा है ईरान से कि आप संभल के रहें, अगर आप संभल के नहीं रहेंगे तो परिणाम दूरगामी होंगे। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि बदला लिया जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान भले ही ये ना माने कि उस पर कोई हमला बहुत बड़ा हुआ है, कोई से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब हमला अगर ईरान करता है इजराइल पर, किस तरीके से हमला करता है ये बताएगा कि आखिरकार आपका नुकसान कितना हुआ है। किसी भी युद्ध में अगर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो उसके बाद आप उसी तरह की हरकत करते हैं। तो अब नजर ईरान पर भी रहेगी। आप देखिए जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है हर तरीके से। इजराइल भी इसके लिए तैयार है, ईरान भी तैयार है। लेकिन इस पूरे युद्ध में अगर आप समझें तो एक बात तो तय है कि इजराइल ने अपने आप को बता दिया है कि अगर आपने हमें किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे 1 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जो बदला है वो लिया जाएगा। वो बदला लिया गया है और बड़े स्तर पर लिया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, अब इजराइल की ओर से हमला किया गया, लेकिन इस हमले को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये हमला ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था? तो जो तस्वीरें और जो एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है। ये हमला जो इजराइल ने किया है ये ईरान को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा जरूरी इसलिए था कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोजीशन को तलाशना था, उसकी आप कह सकते हैं ताकत को नापना था कि उसकी ताकत क्या है, उसकी तैयारी कितनी है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम की पोजीशन क्या है। शायद नुकसान पहुंचाने से ज्यादा इजराइल इन सब चीजों के लिए यह हमला करना चाहता था और इसको आप एज ए ट्रेलर भी कह सकते हैं, क्योंकि इजराइल वो देश है जो अभी फिलहाल में अगर आप पिछले दिनों ही देखें तो चाहे हिजबुल्लाह, चाहे हमास, चाहे हूती विद्रोही, टारगेट जो रहता है इजराइल का वो एकदम सेट रहता है, सेट टारगेट के लिए जाना जाता है। और इजराइल और अगर आप ईरान की ताकत देखें तो ईरान कहीं नहीं ठहरता। चाहे डिफेंस सिस्टम को आप देखें, चाहे टेक्निकली आप देखें, चाहे आप खुफिया इनपुट के तौर पर देखें, चाहे आप स्ट्रेटेजिकली देखें, हर तरीके से इजराइल जो है वो ईरान से बहुत ज्यादा मजबूत नजर आता है। इसलिए ये जो हमला किया गया है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने जवाब के तौर पर ये हमला किया। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट आप इसमें समझिए कि अगर इजराइल चाहता तो चाहे वो परमाणु ठिकाने हो, चाहे वो ऑयल सेंटर यानी कि तेल के ठिकाने हो ईरान के, अगर इजराइल चाहता तो वहां पर
हमले कर सकता था। और इस बात को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन यह भी कहा गया, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आई, कि इजराइल को अमेरिका की ओर से कहा गया है कि आप हमले कीजिए, आप बदला लीजिए, आपका अधिकार है। बाकी संप्रभु देशों की तरह इजराइल का भी अधिकार है कि वो अपने आत्मरक्षा के लिए जो बदला लेना चाहता है, हमला करना चाहता है तो करे, लेकिन आपको जो परमाणु ठिकाने हैं, जो आपको ऑयल ठिकाने हैं, उनको टच नहीं करना है। तो यहां पर इजराइल ने वही कदम उठाया है, सिर्फ और सिर्फ सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है यहां पर। और ये वो ठिकाने हैं जो टारगेट किए गए हैं 5 शहरों में। ये वो ठिकाने हैं जिनसे लगातार ईरान की ओर से इजराइल पर अटैक किया जा रहा था। इससे पहले भी जब हमले हुए तब भी इन्हीं सेंटर्स से इजराइल को खतरा था। अभी भी इन सेंटर से लगातार हमले हो रहे थे और आगे भी इन्हीं सेंटर से जो है वो हमले थे। IRGC की जो बिल्डिंग है उसको टारगेट किया गया है इजराइल के हमले में। तो आप समझ सकते हैं कि जो इजराइल है वो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये एक डेमो के तौर पर देखिए, एक ट्रेलर के तौर पर देखिए, लेकिन आगे मिडिल ईस्ट में क्या रणनीति के साथ इजराइल और ईरान आगे बढ़ेंगे, ये वाकई अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और देखिए देखने वाली बात इस मसले से भी होगी, क्योंकि आप समझिए अमेरिका जैसा सुपर पावर, जो बाइडेन जैसे राष्ट्रपति जो हैं वो अगर ये कहें कि जो किया है इजराइल ने वो सही किया है, उसने अपने सेल्फ डिफेंस में किया है, तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट होता है। मतलब ये कि आपने एक युद्ध में जो एक परंपरा अपनाई गई इजराइल की तरफ से, जो जवाब दिया गया उसे आप सही कह रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इजराइल जो है वो और बड़ी रणनीति के साथ उतरे। और इजराइल के बारे में अगर आप जानते हैं तो मोसाद के बारे में भी जानते होंगे, IDF जो उसके बारे में जानते हैं। मोसाद वो सुरक्षा एजेंसी है जो दुनिया में मशहूर है अपने तमाम कामों के लिए। और कहीं ना कहीं अब जो हमले होंगे, कहा यह जा रहा है कि इजराइल की तरफ से, वो और ज्यादा बड़े स्तर पर हो सकते हैं। और कुछ तस्वीरें जब हमने देखिए बुलेटिन करे थे उस दौरान हमने आपको वो भी दिखाई थी कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित जो गैलेंट है रक्षा मंत्री वहां के, और साथ ही साथ जो IDF के चीफ है, वो पूरे ऑपरेशन को वॉर रूम से देख रहे थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीरियसनेस किस हद की है। मतलब कि आप अगर हमारे पर हमला करेंगे, हमारे लोगों पर हमला करेंगे, तो किस तरीके से हम जवाब देंगे ये तय है। और देखिए एक चीज ये भी है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई थी, अचानक इजराइल पर हमला किया गया था। कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए, कई लोग अभी भी मिले नहीं है, लापता, और कई लोगों को बंधक बना लिया गया। तो इजराइल की तरफ से उसके बाद कई सारे सवाल उठे थे मोसाद पर, इजराइल पर, कि जिससे अपने सुरक्षा पर इतना ज्यादा भरोसा था, आखिरकार उसने अपने आप को बचाया नहीं। लेकिन उसके बाद से आप देखिए 17 सितंबर की अगर आप खास करके बात करें, इस 2024 की कुछ दिन पहले जो हमले शुरू किए, पेजर अटैक किया, वॉकी टॉकी अटैक किया, उसके बाद इजराइल लगातार हावी रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह के, हमास के जितने भी टॉप कमांडर थे, चाहे आप नसरुल्लाह की बात कर ले या फिर और भी बड़े बड़े जितने भी कमांडर्स थे, सबको, याह्या सिनवार की आप बात कर ले, तो सबको खत्म किया गया। और लगातार सिलसिलेवार तरीके से इजराइल ने यह बताया कि अगर आप हमले करेंगे तो आप हमले का जवाब भी इस तरह से पाएंगे। बहरहाल अब इन सब के भी देखिए दुनिया पे अगर आप इस पूरे युद्ध के असर की बात करें तो जैसा कि देखिए बातचीत हो रही थी, आप तेल रिफाइनरी पर कोई हमला नहीं किया गया है, साथ ही कई चीजों को छोड़ दिया गया है, शायद इसीलिए क्योंकि ये बताने की कोशिश थी कि हम क्या कर सकते हैं, हम कहां तक आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को छोड़ा जरूर गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध इसी तरीके से बढ़ा तो निश्चित तौर पर तेल समेत तमाम चीजों के दाम बढ़ेंगे, जिससे कि महंगाई बढ़ सकती है और पूरी दुनिया पर इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या इस युद्ध में जो पूरी दुनिया है वो दो तरफ बट जाएगी। क्या कुछ लोग ईरान को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि सऊदी अरब कर रहा है, अभी वो कह रहा है कि ये गलत हुआ है, इजराइल ने गलत किया, जबकि इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका जैसा विश्व शक्ति है। तो क्या ये भी देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में पूरी दुनिया दो तरफ बढ़ जाएगी और क्या ये युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर देखिए सवाल इसमें बहुत सारे खड़े हो रहे हैं और सवाल सबसे बड़ा ये है कि यहाँ से आगे की स्थिति मिडिल ईस्ट में क्या बनेगी। जब आप इस युद्ध को देखते हैं तो सिर्फ ईरान या इजराइल के मद्देनजर मत देखिए, विश्व में व्यापार और बाजार पर इसका क्या असर होगा, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब जहाँ मोसाद की बात होती है तो खुफिया एजेंसी है मोसाद इजराइल की, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसको माना जाता है। IDF वहाँ की सेना, वहाँ की सुरक्षा एजेंसी है, उसका अपना एक काम है। IDF की ओर से लगातार जो है वो, चाहे आप गाजा और चाहे आप लेबनान देखें, हर जगह हमले किए गए, वो एक अलग पार्ट है। फिलहाल हम ईरान की बात कर रहे हैं। अब ईरान को आपको ऐसा समझना होगा कि इसके बाद सवाल ये भी खड़ा हुआ कि क्या जो मिडिल ईस्ट के जो बाकी के देश हैं, क्या वो ईरान के साथ आ सकते हैं इजराइल के खिलाफ।
या फिर मिडिल ईस्ट में भी उन देशों के साथ ईरान का इतना अच्छा संबंध नहीं है। उनके जो अपनी खटास है, जो अपनी रंजिश है, वो इतनी गहरी और इतनी व्यापक है कि हर कोई ईरान से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है। इस बात का भी अंदाजा यहां से लग जाएगा कि आखिर ईरान के साथ कौन कौन खड़ा हुआ है। अमेरिका जो रोल प्ले कर रहा है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका की ओर से जहां ये कहा जाता है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए इजराइल की ओर से ये हमला किया गया, दूसरी ओर ईरान को ये बाकायदा मैसेज दिया जाता है कि देखिए आपने हमला किया, आपके ऊपर हमला हुआ, अब यहां से आप हमले को बंद कर दीजिए, अन्यथा एक बड़ा हमला दोबारा हो सकता है, स्थिति मिडिल ईस्ट में बदल सकती है। सवाल ये कि क्या अब ईरान इस स्थिति में होगा जो अमेरिका कह रहा है उसकी बात को माने? क्योंकि देखिए किसी भी देश को अगर आप देखें तो वहां जिसका भी शासन होता है उसको अपनी जनता को दिखाना होता है कि हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम कोई डरे हुए झुके हुए कमजोर नहीं है। तो जाहिर है कि खामेनेई के सामने भी ये स्थिति निश्चित तौर पर रहेगी कि वो पलटवार करेंगे, वो जवाब देने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां से स्थिति स्पष्ट ये होगी कि जो हमला हुआ है इजराइल की ओर से, इसमें कितना नुकसान हुआ है ईरान को। पहले ईरान इस बात का एनालिसिस करेगा, देखेगा कि वाकई कितना नुकसान है, क्या उसके बाद कोई अगला डिसीजन लेगा, इस पर निर्भर करता है। या फिर ईरान की ओर से निश्चित तौर पर यह कहा गया कि हम हमला करेंगे। देखिए हमले होना किसी भी मुद्दे को आप देखिए, चाहे तो आप डिप्लोमेसी के जरिए उसको हल कर सकते हैं और चाहे तो आप उसको वॉर के जरिए हल कर सकते हैं। यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ डिप्लोमेसी तो नजर नहीं आती, यहाँ सिर्फ वॉर नजर आता है, और वॉर भी यहाँ सेलेक्टिव नजर आता है। सेलेक्टिव मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए एक सेलेक्टिव जगहों पर जो है वो हमले किए जा रहे हैं, चाहे ईरान की ओर से हो चाहे इजराइल की ओर से हो। यहाँ पर जीत या हार के लिए नहीं है, यहाँ पर नेतन्याहू के कुछ टारगेट पॉइंट हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं, और अगर ये स्थिति रहती है तो निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले वक्त में इसी स्थिति के बीच वो अपने टारगेट को अचीव कर भी सकते हैं। प्रॉक्सी की आप बात करें तो चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हमास हो, प्रॉक्सी की स्थिति क्या है इस युद्ध से आपने समझ ली होगी। प्रॉक्सी किसी भी देश को युद्ध जिताने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते। और ये मैसेज इजराइल की ओर से यहाँ दे दिया गया है कि प्रॉक्सी कोई भी, चाहे आप हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, किस तरीके से इनको खत्म किया गया, 80 से 85% तक तो गाजा में स्थिति बदल दी गई है इजराइल की ओर से। ऐसे में मिडिल ईस्ट पर अब दुनिया की नजर है कि आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट की क्या स्थिति रहेगी, क्या इजराइल का कदम होगा और क्या ईरान का कदम होगा, इस पर रहेगी नजर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।